A very good morning to all of you dear students. I hope you all are fine. So as you know that in the last class we completed our chapter 6th, and as you know that the two chapters is remaining, the 7th one and the 14th one. So now we are going to begin our one more chapter 14. The chapter name is statics. Name of the chapter is statics. One more chapter we have to to start. Okay. So in the chapter statics, already I think you know about the statics. Statics means the many values are there, numbers are given, data are given, and we have to arrange the data in the tabular form or a graph or whatever are there. Okay, mean or mode or median, whatever we find. Okay, so this is the means of statics. Statics means that given data you have to arrange in the tabular form and make the graph or frequency distribution table or tally mark table, whatever is there. All these things are called statics. इन सबको क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं. ओके, तो आज हम स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे. तो इसमें से जो कट हो गया है, देयर आर मेनी थिंग्स इन द स्टैटिक्स. यू हैव टू लर्न फर्स्ट वन द टैली मार्क टेबल. टैली मार्क टेबल and the second name of the tally mark table or the other name is frequency distribution table. Frequency distribution table. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एक तो आपको ये पढ़ना है. सेकंड जो थिंग है इसके अंदर आता है ग्राफ. ग्राफ में आपके टाइप्स इसमें बहुत सारे हैं. सबसे पहला आता है बार ग्राफ. फिर आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम. फिर आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये तीन ग्राफ आपको पढ़ने हैं और इस तीन में से जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ये हिस्टोग्राम, ये दोनों आपके सिलेबस से इस बार कट हो चुके हैं. तो मतलब आप केवल एक तो ये चीज पढ़नी है टैली मार्क टेबल और एक पढ़ना है आपको ग्राफ, और ग्राफ में पढ़ना है आपको बार ग्राफ. हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपको मैंने सिलेबस भेजा था उसके अंदर आप देखना कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों ही क्या हो गए कट. मे भी शायद हिस्टोग्राम हो भी सकता है, मैं एक बार देख लूंगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो श्योरली क्या हो गया है कट. हिस्टोग्राम का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, जो भी होगा मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा. तो आज हम केवल पढ़ेंगे टैली मार्क टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इसको कैसे ड्रॉ करता है फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा कि दोनों में से ये तो अध्याय है या नहीं. आप भी चेक कर सकते हो हिस्टोग्राम है या नहीं है. आपको मैंने सिलेबस भेजा था, आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हिस्टोग्राम सिलेबस में है या नहीं. मे भी हिस्टोग्राम शायद इस बार नहीं है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट मींस टैली मार्क टेबल. ओके, सो दिस इज योर कंटेंट. आफ्टरवर्ड्स one more question there will be more medium, but that also remove from your syllabus. Okay, so you just see the syllabus. So now we are going to begin our exercise 14.1. So as you know that in the exercise 14.1 nothing is there. Exercise 14.1 के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल दो क्वेश्चन दिए हुए हैं. only two questions are there. Again don't ask me sir you don't solve the exercise 14.1. 14.1 only two questions there, and these questions are on value based. So we will not solve this question. ये आपको solve नहीं करने हैं, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे. ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट ड्यू टू द एग्जाम व्यू. ये वैल्यू बेस्ड है, आपके एग्जाम में कतई नहीं आएंगे, आपको ये सॉल्व नहीं करना. तो सीधा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 और उसके अंदर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और टैली मार्क टेबल. ओके, so if you want to take the screenshot then you can take. Okay students, so I told you the 14.1 is not important due to the exam, so we will solve exercise 14.2. So the first question of the 14.2 is the blood group of 30 students is like given. ये 30 students का blood group आपको given है, and the represent data in the form of the frequency distribution table. तो आपको frequency distribution table ड्रॉ करना है. तो frequency distribution table मतलब टैली मार्क टेबल है. कौन सी टेबल है? टैली मार्क टेबल. ये आपने अच्छे से ड्रॉ करनी है, आपको पता है. इसके अंदर 3 कॉलम होते हैं, ये भी आपको पता है. ठीक है, फिर यहाँ पे जिसके बारे में बात की है वो आएगा ब्लड. तो ब्लड ग्रुप कौन से इसके अंदर? तो ए है आपके पास, फिर बी है, फिर ओ है और एक कौन सा है ए बी. 4 ब्लड ग्रुप है. फिर यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे शायद टैली मार्क आएगा. टैली मार्क
और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल काउंट करके फिर आपको ये कुछ लिखना होता है। तो फर्स्ट में देखिए ए कितनी बार आया आप काउंट करके बता दीजिए। तो ये देखो 1 फिर 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार है 9 टाइम यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और 9 के लिए क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर बी कितनी बार है बी देखिए 1 फिर इसके आगे 2 देन 3 4 5 एंड 6 ये है आपकी 6 टाइम यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 1 6। फिर वो कितनी बार देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम है। तो ये आपका आ गया 12 और उसको कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 एंड फिर ये भी कितनी बार है ये भी 1 2 3 कितनी बार है 3 बार है 1 2 एंड 3। फिर इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए और दो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन है मतलब सबसे ज्यादा लोगों में तो कौन सा है 12 मतलब ओ ब्लड ग्रुप इसका आंसर आएगा ओ। फिर इसको पूछा है आपको मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है जो रेयरेस्ट सबसे कम लोगों में तो वो है आपका 3 मतलब ए। तो ये इसके आंसर्स। तो आपको भी ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है और फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके आंसर आपको देने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें डेटा कम हो तो हम इंटरवल के बगैर सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इंटरवल के बगैर सॉल्व किया था। तो अब जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उनमें इंटरवल के साथ में सॉल्व करना होता है, वो कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए इसका सेकंड वाला क्वेश्चन द डिस्टेंस इन द किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम द रेजिडेंस। उनके रेजिडेंस से इंजीनियर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपको दी हुई है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे कम डिस्टेंस कितनी है और इसमें नीचे लिखा हुआ भी है कि इंटरवल आपको 0 से 5 तक चलाना है। पहला इंटरवल आ जाएगा 0 से 5 फिर 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 to 25 25 to 30 then 30 to 35। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देख लो, इसमें 32 है तो बस 35 तक आपका इनफ हो गया। अब आपको ये सारी डिस्टेंस काउंट करनी पड़ेगी। कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे इसको तो कहते हैं लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो इसके अंदर 0 to 5 में 5 इंक्लूड नहीं, मतलब 0 और 5 के बीच में जो भी आ रहा है वो सब यहाँ पे आएंगे। तो 0 और 5 के बीच में देखो कितना है, एक तो 3 है, फिर आगे आपके पास 3 के बाद में सीधा एक 2 है, फिर उसके बाद वापस 3 है, 3 हो गए, फिर वापस 3 है 4, फिर वापस 2 है 5, बस कितने हैं 5। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी आएगी 5 1 2 3 4 एंड 5। फिर 5 to 10 के बीच में कितने 5 to 10 के बीच में आप देख लो 5 to 10 के कितने 5 इसमें काउंट होगा, 5 जो है वो इसमें काउंट होगा, 10 नहीं होगा। तो 5 1 हो गया, उसके बाद देखो आगे 2 7, आफ्टर दैट 3 4 5 6 7, आफ्टर दैट 8 9 10 और 11 कितना है 11। तो यहाँ पर आएगा आपका 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। फिर 10 to 15 के बीच में कितना वो 10 में काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना है 11 है। इसमें कितना 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर 15 to 20 के बीच में देख लो आप, इसमें आपको दिख रहा होगा 15 इसमें काउंट होगा। तो कितना है 15 to 20 के बीच में 1
6 7 8 9 कितना है 9, तो यहाँ पर आएगा आपका 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर 20 to 25 में 20 काउंट होगा 1, उसके बाद देखो आगे केवल 1 इसे लेंगे इसके अंदर, केवल क्या आएगा 1 और फिर यहाँ पे आएगा 1 आपका, ठीक है। फिर आता है 25 to 30, 25 to 30 के बीच में आप देख लो 30 to 25 के बीच में 1 इसमें भी केवल 1 है, तो ये 1 यहाँ पे लिखना रहेगा 1, और 30 to 30 वाले के बीच में है आपका 31 और 32 2 है, तो ये आएगा 1। ये आपके हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इंटरवल, ये हो गया आपके इंटरवल वाली, इसको कहते हैं इंटरवल, मतलब थोड़ा इंटरवल का ध्यान रखिए फिर आपको ऐसा ड्रॉ करनी है। फिर इसके दो क्वेश्चन पूछे इसके अंदर, व्हाट इज द मिनिमम फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर फॉर्म, इसमें पूछा है कि मिनिमम फीचर जो है इससे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे कितने इंजीनियर्स हैं 11 है, वो 5 और 10 के इंटरवल में, ठीक है। और सबसे कम पे ये वापस 2 है, वो 10 25 to 25 और 25 to 30। एक इसमें चीज आती है रेंज में, आपको रेंज, तो रेंज इधर पूछा नहीं है, तो रेंज आती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आप जब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको मिलेगी 32, और माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जब आप देखोगे मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस 32 है और लोएस्ट डिस्टेंस आपके है 2, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 30। तो कई क्वेश्चन में रेंज पूछी गई है, तो आपको वहाँ रेंज ऐसे फाइंड करेंगे, डेटा में से क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी होती है, तो इसके बारे में जो भी कहा जाता है, जो भी पूछा जाता है वो आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन भी होते हैं इनके रिलेटेड, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉ करते ही आपके इसके बाद जो भी है वो सब आपको मिल जाएंगे। इंटरवल वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चन है, 2 मैंने कर दिए, कुछ बचे 7। ऑल क्वेश्चन आर योर होमवर्क, सारे के सारे आपके क्या है होमवर्क है। होमवर्क कहाँ से कहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सब आपके होमवर्क, ओके। मैंने 2 कर दिए और बाकी आपके सारे होमवर्क में करना है आपको, और ऐसे के ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया ज़्यादा आ रहा है टेबल है, ये रेंज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट frequency, okay. So if you are having any doubt regarding this chapter, this exercise, then you can ask on the Google Meet. Now class is over, and the remaining all questions you have to solve in your homework. No need to make any other notebook for this chapter. You have to do in this chapter exercise notebook only, okay. In the graph, you just click on the graph paper and then paste your notebook, okay. You just take the screenshot. The remaining all questions is your homework.